प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। भक्तों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे। बोलो माँ के जयकारे, मिट जाए संकट सारे, मिट जाए संकट सारे, भर देगी माँ भंडारे, भर देगी माँ भंडारे, कर देगी वारे न्यारे, कर देगी वारे न्यारे। तुम बोलो रे जयकारे, तुम बोलो रे जयकारे, पहुँचेंगे माँ के द्वारे, पहुँचेंगे माँ के द्वारे। माँ बैठी राह निहारे, माँ बैठी राह निहारे, बैठी है खोल भंडारे, जो बोलेगा जयकारे माँ उसके भाग्य सवारे। भक्तों, जय माता दी लिखकर कमेंट सेक्शन भर दें। माता रानी को अपनी भक्ति दिखाएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है और बाएं हाथ में डमरू है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। वे ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। दक्ष प्रजापति जी की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक समय बीत गया तो भगवती आद्या देवी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ देवी बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या देवी ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती जी दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। देवी सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब देवी सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मदेव से इस विषय में परामर्श किया। श्री ब्रह्मदेव जी ने कहा, देवी सती तो माँ आद्या की अवतार हैं। देवी आद्या आदि शक्ति और भगवान शिव शंकर जी आदि पुरुष हैं। अतः देवी सती के विवाह के लिए शिव जी ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ कर दिया। देवी सती कैलाश में जाकर भगवान शिव जी के साथ रहने लगी, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव शंकर जी के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक समय प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। केवल भगवान शिव शंकर जी और देवी सती जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। देवी सती ने भगवान शिव जी से आग्रह किया कि उन्हें भी जाना चाहिए, परंतु महादेव ने कहा कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिवजी ने पीहर जाने की अनुमति दे दी।
उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में देवी सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने भी उनसे अपमानजनक वचन कहे थे। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिवजी का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिवजी का भाग ना देखकर अपने पिताजी से इसका कारण पूछती हैं। दक्ष ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और मुंडमाला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? देवी सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवतागण उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनिगण भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव शंकर जी के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव जी, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उन भगवान शिव जी का मन व्याकुल हो उठा। वे अपने आप को भूल गए। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिवजी ने उन्मत्त की भांति देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, वायु रुक गया, जल का प्रवाह रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु जी आगे बढ़े। वे भगवान शिव जी की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब देवी सती के सारे अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव जी पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। माँ आद्य शक्ति ने पूर्व जन्म में सती और पुनर्जन्म में देवी शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र दृढ़ होता है। मूलाधार चक्र का रंग है लाल। लाल रंग उत्तेज का संकेत है। मूलाधार चक्र जब दृढ़ हो तो शारीरिक पीड़ाएं कम हो जाती हैं। जो भक्त शारीरिक रूप से दुर्बल हों, माँ शैलपुत्री के पूजन से मूलाधार चक्र को सुदृढ़ करके पुष्ट शरीर पा सकते हैं। मूलाधार चक्र का संबंध है मंगल ग्रह से, इसलिए उन भक्तों के लिए जो मांगलिक हैं या जिनके कुंडली में मंगल दोष हो,
वे माँ शैलपुत्री का पूजन अवश्य करें। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र का जाप 108 बार करें। अब श्रवण करें माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र। वंदे वांछतलाभाय चंद्र अर्थकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानाम रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कांतकपोलां तुक्कुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीण मध्यां नितंबनीम्। अब श्रवण करें माँ शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। त्रिलोचननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान् सौभाग्यरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। अब श्रवण करें माँ शैलपुत्री का कवच। ओंकारः मीं शिरः पातु मूलाधार निवासिनी हींकारः पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी श्रींकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी हुंकार पातु हृदयं तारिणी शक्ति स्वकृत फट्कार पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। हमसे बने रहिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।